मेरा देवर हमेशा मुझसे कहता कि भाभी, आपको आपका वादा तो याद है। लेकिन मैं हंसकर टाल देती। और सच तो यह था कि मुझे सच में कुछ याद नहीं था। फिर एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे तो रात में अचानक देवर कमरे में आ गया और बोला, भाभी, आज आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई और जब देवर ने मुझे बताया तो मेरे होश उड़ गए। और फिर उसने मेरे साथ शादी को शादी के 2 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। समय ऐसे ही बीतता रहा और देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर घर में सब बहुत खुश थे और मेरे पति रवि तो खुशी से झूम उठे थे। बच्ची को लेकर जब अस्पताल से मैं ससुराल आई तो सबने बहुत अच्छा स्वागत किया। रोहन तो भतीजी को बस गोद में उठाकर झूम रहे थे और ज़्यादातर समय गुड़िया के साथ ही बिताते थे, क्योंकि मेरे पति तो काम के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहते थे। इसलिए घर आने का भी कोई समय निश्चित नहीं होता था। जब देर रात आते तब तक गुड़िया सो चुकी होती थी। इसलिए गुड़िया अपने चाचा रोहन के ज़्यादा करीब थी। समय बीतता गया और गुड़िया 2 साल की हो गई। घर और गुड़िया को संभालने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि अपने देवर से किया वादा बिल्कुल भूल चुकी थी। एक दिन रोहन ने सामने से आकर याद दिलाया कि भाभी, शायद आप कुछ भूल रही हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? कि तभी अचानक वहाँ मेरे पति आ गए और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा मन उदास हो गया कि वो 1 सप्ताह के लिए काम से दूसरे शहर में जा रहे हैं। मुझे पति का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ज़रूरी काम था इसलिए जाना ही था। 2 दिन बाद मेरे पति दूसरे शहर चले गए। मैं बहुत उदास थी, इसलिए मेरा देवर अपनी बात कह नहीं पाया कि वो मुझे क्या याद दिलाने वाला था और मेरे भी दिमाग से निकल गई। मेरे पति ने पहुंचते ही फ़ोन कर बताया कि वो सही से पहुंच गए और अभी होटल में हैं। मेरे पति रोज़ मुझे फ़ोन करते थे इसलिए, लेकिन एक दिन अचानक एक खबर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खबर आई कि जिस ऑफिस में रवि की मीटिंग चल रही थी, वहाँ बराबर में फैक्ट्री से गैस लीक होने के कारण आग लग गई और उनका ऑफिस भी चपेट में आ गया और सभी की मौत हो गई, जिसमें मेरे पति भी थे। यह खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैं खबर सुनते ही पत्थर बन गई। मेरी आंखों से आंसू मानो कहाँ गायब हो चुके थे। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर में रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे। मुझे यूं ही पत्थर बनी बैठी देखकर सबको फिक्र होने लगी, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इसलिए कुछ आस पड़ोस की महिलाएं मुझे रुलाने की कोशिश करने लगी। वह बार बार कह रही थी कि मेरा पति मर गया है, रवि अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरी ऐसी हालत देख मेरा देवर मेरे पास आया और रोते रोते मुझे झंझोड़ने लगा और बोला, भाभी, आपको यकीन करना ही पड़ेगा कि भैया अब नहीं रहे। रोहन के बार बार कहने पर मुझे विश्वास हुआ और मेरा दर्द जोरदार चीख से बाहर निकला। अब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। रवि के दिन ही मेरे रवि के 13वीं के दिन ही मेरे मम्मी पापा, अब हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी, अब वो यहाँ किसके सहारे रहेगी। यह सुनकर मेरे सास ससुर बोले, हम बहू को आपके साथ नहीं भेज सकते, ये हमारी बहू नहीं बेटी है, इसलिए ये यहीं हमारे साथ रहेगी। मेरे माता पिता ने कहा कि हमारी बेटी यहाँ रहकर क्या करेगी, कैसे जीवन कटेगा इसका, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम इसे साथ ले जाकर इसकी दूसरी शादी करवा देंगे।
दूसरी शादी का नाम सुनते ही मेरे सास ससुर ने गुस्से में कहा कि आप तो अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन हमारी पोती उसका क्या होगा? क्या वो किसी और के घर में पलेगी? उन लोगों की यह सब बातें मैं एक कोने में खड़ी चुपचाप सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि किसी ने मुझसे एक बार भी मेरी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं दूसरी शादी के बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैं रवि के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती थी। मैं बस यही उधेड़-बुन चल रही थी कि तभी मेरे सास ससुर मम्मी पापा से बोले, आप लोगों से ज़्यादा अपनी बहू की चिंता हमें है, इसलिए हमने उसके भविष्य के बारे में पहले से ही सोच लिया है। मम्मी पापा ने हैरानी से पूछा, क्या? मेरे ससुर जी बोले, हम बहू की शादी अपने छोटे बेटे रोहन से कराना चाहते हैं। देवर से दूसरी शादी पर मेरे मम्मी पापा तुरंत तैयार हो गए और कहा, समधी जी, हमें तो बस अपनी बेटी के पहाड़ से जीवन के लिए सहारा चाहिए। आप लोग जो सही समझे। हमें तो यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने हमसे पहले हमारी बेटी के जीवन के बारे में सोच लिया है। सबकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। गुस्से में मैं सामने आई और बोली, नहीं, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मेरे मम्मी पापा मुझे समझाने लगे, बेटी, तेरा पूरा जीवन तेरे सामने पड़ा है, कैसे अकेले जीवन काटेगी? जिंदगी तुझे दोबारा मौका दे रही है। पति की मृत्यु हो जाने के बाद हर किसी की किस्मत में दूसरी शादी नहीं होती है, और अगर किसी लड़के की दूसरी शादी होती भी है तो कुंवारा लड़का नहीं मिलता। ये तो तेरे अच्छे कर्म हैं जो तेरे सास ससुर तेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। मैं तो जीवन भर इनका एहसानमंद रहूंगी। तू भी हाँ कर दे बेटी। लेकिन मैं दूसरी शादी के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। तब मेरे सास ससुर मेरे सामने आकर रोने लगे और बोले, बेटी, हम अपनी पोती के बिना नहीं रह सकते। यह हमारे रवि की आखिरी निशानी है। आज नहीं तो कल अगर तू किसी कारण या दबाव में दूसरी शादी कर लेगी तो हमारी पोती हमसे दूर हो जाएगी। बहू, हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, बस तू रोहन से शादी के लिए हाँ कर दे। मेरी दूसरी शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार वालों के दबाव के कारण मैंने मजबूरी में रोहन से शादी के लिए हाँ कर दी। सास ससुर पहले ही रोहन से शादी की बात कर ली थी। उसे मुझसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मेरी मर्जी जानना चाहता था। शादी के बाद मैं दुल्हन के जोड़े में अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर बाद रोहन कमरे में आया, तब तक गुड़िया सो चुकी थी। मैंने रोहन से स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं शायद तुम्हें वो प्यार ना दे पाऊँ जो कि एक पति अपनी पत्नी से उम्मीद करता है। रोहन बोला, कोई बात नहीं, और वो चुपचाप सोफे पर सो गया और मैं गुड़िया के साथ सो गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रोहन ने कभी भी मुझे प्यार देने में कोई कमी नहीं की और गुड़िया में तो उसकी जान बसती थी। 6 महीने बीत गए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं रोहन के साथ गलत कर रही हूँ। उसकी क्या गलती है? उसने तो मेरे लिए सब कुछ किया है। उसे एक पति का अधिकार मिलना चाहिए। उसी रात मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर रोहन के आने का इंतज़ार करने लगी। रोहन घर आया तो मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गया। जब वो कमरे में आया तो मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहन, मैंने आपको आपके अधिकार से वंचित रखा, इसलिए आज से मैं आपकी पत्नी होने के सभी धर्म निभाऊंगी। फिर उस रात रोहन और मेरी सुहाग रात के साथ हमारे जीवन की नई शुरुआत हुई और हम खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।
कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।